हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं। आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, हम ये देखेंगे। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है? बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आज रात, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में आज रात क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताइए। यहाँ पर है पास्ट लाइव्स, यहाँ पर है इनोसेंस, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन एंड मोरालिटी, शेयरिंग, यहाँ पर है पॉलिटिक्स, द लवर्स, यहाँ पर है द रिबल एंड यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंड लाइन्स, फाइटिंग। ठीक है? तो ये कुछ एनर्जीज निकल के आई हैं आपके पार्टनर की। मैं अच्छे से कार्ड्स लगा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें और सारे के सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है? क्योंकि टैरो रीडिंग में यस, कार्ड्स देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको अब कार्ड्स दिखें। देख लेते हैं कैमरे में। यस, दिख रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो मुझे नंबर्स बताऊं तो 18 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और यहाँ पर 6, 7, 4 नंबर। ठीक है? 2 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, कैसे भी। ये आप देखो कि आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। ठीक है? और मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, जैसे कि जैन, फैब। ठीक है? मुझे यहाँ पर जुलाई, यहाँ पर मुझे जून, अप्रैल, ओके, यहाँ पर मुझे बस यही मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके बर्थ का हो सकता है, आपके पार्टनर के बर्थ का हो सकता है, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियों की बात की जाए तो टॉरस, वृषभ राशि, जमनाय, मिथुन राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है? यस, यहाँ पर टॉरस, फिरको, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हो सकती है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है? वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, वैसे भी क्लैरिफाई करेंगे तो जोडिक साइंस तो निकलने ही है ना, सारे की सारे ही। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। पास्ट लाइफ्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, मुझे ना, हाँ, इनका एक कर्मा दिख रहा है, एक कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ को 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कोई। अगर कुछ लोगों के लिए फैमिली की एनर्जी दिख रही है, फैमिली नहीं है तो यहाँ पर कोई रोमांटिकली कोई पार्टी है, क्योंकि मुझे कर्मा दिख रहा है, कार्मिक दिख रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है एक कर्मा, कार्मिक कनेक्शन। किसके साथ?
इनका अपनी फैमिली के साथ है। मे बी हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, या फिर डिस्टेंस आ गया है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, रोमांटिकली। तो बेसिकली जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी में ना, चाहे वो फैमिली हो, मैं थर्ड पार्टी करके बोलूंगी, ठीक है, के साथ इनका कर्मा तो है। ये अभी उनके हिसाब से चलते हुए, उनकी बातों में आते हुए, सब उनके हिसाब से कर रहे हैं आपके पार्टनर। यानी कि आपको किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे मे बी, या बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं अपनी फैमिली की बात। तो हो सकता है इनकी फैमिली ने इनके कान भरे हैं आपको लेकर, या फिर हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपको लेकर इनके कान भरे हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो उनकी बातों में यस आपके पार्टनर आए हैं, ठीक है। यहां पर मुझे आपके पार्टनर यस कहीं ना कहीं है, मतलब उनके साइड मुझे ज्यादा दिख रहा है, या किसी थर्ड पर्सन के साइड मुझे ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर्ड आपके। यानी कि वहां पर अभी सब चीजें थोड़ी बैलेंस्ड ही दिख रही हैं, और उनके साथ ही ये चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? इनोसेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इन्होंने भले ही थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपका दिल दुखाया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, आपसे दूरियां बनाई, बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए आज भी प्यार है, आज भी इमोशंस है। देखो आप, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, हाँ दिख रहा है, आज भी इनके दिल में आपको लेकर पैशन है। पता है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि चीजें नॉर्मली हो सकती हैं थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, इनके पैसों के लिए, फाइनेंसेस के लिए, पैसों को लेकर जुड़ी हुई मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन दिख रही है, या फिर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो ये हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं वो, जैसे कहते हैं ना स्लो पॉइजनिंग देना, यानी कि धीरे धीरे तकलीफ देना, मारना। स्लो पॉइजनिंग क्या होता है? एकदम से नहीं मार के, एकदम से तकलीफ नहीं देके। मैंने क्या कहा आपको कि अगर किसी थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, जिस वजह से ये आपसे दूर गए थे, अब चाहे कोई इंसान की वजह से, चाहे कोई करियर फाइनेंसेस की वजह से, किसी भी वजह से अगर ये आपसे दूर थे ना, तो लिटरली यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हुए, या फिर कहीं ना कहीं वो इनका दिल धीरे 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 ही दुखा रही है, या दुखा रहा है, या जो भी है थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में, जो भी है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर स्ट्रगल को दिखा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी थर्ड पर्सन के लिए कुछ पैसा जोड़ते हुए, या फिर उसकी सपने पूरे करने में लगे पड़े हैं, और इतना इन्वॉल्व हो गए हैं ना तीसरे इंसान के पीछे कि ये खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने खुद को खो दिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया, या कह सकते हैं अपनी इच्छाओं को खो दिया है, या फिर ऐसा बना दिया है ना उस तीसरे व्यक्ति ने, या थर्ड पर्सन ने, या सिचुएशन ने, जो भी कहूं, कि यहाँ पर ये कुछ अपने दिमाग का नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पेन देती है, नहीं समझती है, बार बार छोटी छोटी या देता है। मेल फीमेल कोई अगर है तो बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, बहुत गलत तरीके से इनके साथ बिहेव करना, बहुत गलत तरीके से इनको ट्रीट करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब के लिए जुड़ना। देखो, कोई आपके साथ किस नीयत से है, किस मकसद से है, कहीं ना कहीं दिल को पता चल ही जाता है ना, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके, क्योंकि देखो आपके पार्टनर क्या है, आपके साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, रिश्ते में रह चुके हैं, आप तो उनका रिश्ता था या रिश्ता है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि असली प्यार क्या होता है, क्योंकि इनको आपसे वो सच्चा प्यार मिला है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो
किसी तीसरे व्यक्ति में ना वो चीजें मिसिंग दिख रही है जो आप में थी। जिस तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, इनकी केयर करते थे, इनकी परवाह करते थे, छोटी छोटी चीजों को लेकर कि इन्होंने खाना खाया नहीं खाया, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप इनके बारे में सोचा करते थे, राइट? या आपके माइंड में चलता था ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यस, मुझे कहीं ना कहीं आपके बारे में आज भी सोचते हैं। भले ही वो कुछ नहीं कर रहे हैं, भले ही आपको उनका एक्शन नहीं दिख रहा है, भले ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, भले ही आप उनको किसी और के साथ देख रहे हो, ठीक है, पर आप थॉट्स में जरूर आते हो। क्योंकि कहते हैं ना, जो अच्छा किया गया हो ना, सामने वाले को समझ आता ही आता है, फील होता ही होता है, रियलाइज होता ही होता है। तो यहाँ पर इनको रियलाइज हो रहा है कि जो आपके साथ बॉन्डिंग थी ना, आपके साथ जो भी था वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच विचार करते हुए, सब चीजों को एनालाइज करते हुए ये सब दिख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं या फील कर रहे हैं। आपके लिए आज भी इनके मन में इमोशंस दिख रहे हैं। इवन इमोशंस, प्यार ना बड़ा ही है, और वो इसीलिए बड़ा है थैंक्स टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को थैंक्स बोलो, कोसो मत कि ये आपके पार्टनर चले गए किसी थर्ड पार्टी में है, अच्छा ही है, थर्ड पार्टी भी है तो अच्छा ही है, जिस वजह से आपके पार्टनर ना यहाँ पर आपको कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। अगर वो तकलीफ दे रही है, इनको दर्द दे रही है या दे रहा है तो अच्छा ही है, या इनका फायदा उठा रहा है या उठा रही है, या उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिख रहा है थर्ड पर्सन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट तो है, अब चाहे कोई भी हो, इनकी फैमिली क्यों ना हो। तो अब समझ आ रहा है, क्योंकि आपके लिए ना इंपॉर्टेंट क्या था, ये इनका खुश रहना, इनके लिए कुछ ना कुछ करना, ये इंपॉर्टेंट थे। आपके लिए खुद को आपने तो भुला ही दिया था इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को, बियॉन्ड इल्यूजन क्यों है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या सोच रहे हैं। मतलब इनके माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया है इनका माइंडसेट, आपको लेकर ही नहीं, अपनी लाइफ को लेकर भी, अपनी सिचुएशंस को लेकर भी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टक हो गए हैं आपके पार्टनर, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखो देखो, हिम्मत भी नहीं है, अब हिम्मत इनकी नहीं है आपको अप्रोच करने की, या आपके सामने आने की, आपसे बात करने की, या चीजों को ठीक करने की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, करने को कर सकते हैं, पर दिमाग में, माइंड में बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें चल रही हैं। आप देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और सोच विचार कर रहे हैं कि सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आप दोनों के बीच में, बेवकूफी की, नादानियां की, गलतियां की। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ, सब चीजों को बैलेंस कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर ये बैठे रहे तो फिर तो हो लिया, क्योंकि एक लंबे समय से ऐसे ही तो बैठे हैं ये, फिर तो कभी आप दोनों का रियूनियन नहीं होगा, न्यू बिगनिंग नहीं होगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा ना। अगर ऐसे ही रहे, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो क्या होना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द सन का कार्ड है, आपको लेकर सोच विचार करते हुए, द सन का कार्ड है, आपके लिए सोचते हुए, या फिर हाँ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको चाहिए आपके साथ ना। यहाँ पर दिख रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनको ना यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत उदास हैं, परेशान हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं कहीं दूर चले जाएं और अकेले से हो गए हैं, ऐसा ये फील करते हैं। समटाइम्स ना ये बहुत लॉस्ट सा फील करते हैं। अब देखो, लॉस्ट सा फील करना, क्योंकि मे बी जब कोई तीसरा व्यक्ति, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है ना, तो उसका तो साथ होना चाहिए। क्योंकि आप तो हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखते थे, आप तो इनका ख्याल रखते थे, साथ थे आप, ठीक है। आपके होने से फीलिंग्स थी, एक साथ रहने की एक फीलिंग्स थी कि कोई है,
कोई है जो इनको समझता है या समझती है, कोई है जो इनकी परवाह करता है या करती है ना। आप ऐसे थे इनके लिए, पर अभी कोई तीसरा व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो तो इनको इग्नोर ही कर रहा है या कर रही है, बस मतलब के लिए ही इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन दिख रहा है, किसी के होकर भी अकेलापन देख रहे हो आप। बहुत बहुत नेगेटिव हो गए हैं सिचुएशन ने, हालातों ने, इनकी खुद इमेच्योर डिसीजन ने, इनकी वजह से खुद की वजह से नेगेटिव हो गए। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, क्यों इनको कहीं और जाना था, किसी थर्ड पर्सन में जाना था, या आपका दिल दुखाना था, आपको हर्ट करना था। इससे क्या मिला आखिर? कुछ मिला इनको? आज ये खुद भी इतना परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं ना। कुछ मिला? क्या मिला? आप थे, आप मिले थे तो सब कुछ कितना इजी था, आसान था, सब कुछ कितना अच्छा था, कितना पॉजिटिव था नहीं था? आज ये नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, हर चीज में नेगेटिविटी दिख रही है ना। हर चीज में इनको ऐसा लग रहा है ये भी गलत है, वो भी गलत है, क्या है क्या नहीं है। तो इस टाइप का माइंडसेट हो गया है, नेगेटिविटी दिख रही है बहुत ज्यादा माइंडसेट में इनके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मोरालिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मोरालिटी का कार्ड क्यों है? पता है, मन बेचैन है इनका। जब मन बेचैन होता है ना, इंसान को अच्छे से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये माफी मांगना चाहते हैं। मतलब इनको मोरालिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं लाइफ के ना लेसन्स मिल गए हैं, कहीं ना सबक मिल गया है। तो कहीं ना कहीं पता चल गया है कि ये क्या कर रहे थे, क्या करने जा रहे थे, इन्होंने कितना गलत किया है। तो ऊपर वाले से गाइडेंस लेते हुए, आपके लिए पूछते हुए कि क्या करें क्या ना करें, कि मुझे रास्ता दिखाओ। हाँ, कि मुझे रास्ता दिखाओ। ऊपर वाले से ये कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, कि सब कुछ जो मेरे लिए ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वापस लौटना तो है, पर आपको फेस कर पाना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। कैसे फेस करें? क्योंकि बहुत ईगो दिखाया है इन्होंने आपको, और मे बी अब आपको ये ईगो में देख रहे हैं कि अब आप सुनने को तैयार नहीं हो, चीजों को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं हो। क्योंकि जब तक आप करना चाहते थे तब तक तो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को खोया, तब तक तो ये डिफेंसिव हो गए थे, तब तक तो इन्होंने ऐसा फील कराया कि इनको बात ही नहीं करनी है ना, कुछ रखना ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं रखना है, कोई कुछ भी नहीं सोच रहे थे ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा या करूंगी। मतलब किसी भी वे में ये कुछ नहीं करना चाह रहे थे। पर अभी दिख रहा है डेथ के कार्ड से कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। डेथ के कार्ड से अपनी सिचुएशन को बदलना है। क्योंकि पता है, बहुत बहुत उदास दिख रहा है मन, बहुत परेशान दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब से दिख रहा है। मे बी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि किसी की बातों में आकर भी इन्होंने आपको खुद से दूर किया है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी दूरियां दिख रही हैं द हेरोफेंट के कार्ड से, कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंसेस, कुछ ना कुछ मुझे ना दूरियां दिख रही हैं, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि जिस वजह से, या फिर डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या ठीक है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। शेयरिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? शेयरिंग का कार्ड क्यों है? अब कंफ्यूजन इसलिए है कि करें तो क्या करें। ठीक है, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, शेयर बहुत कुछ करना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, बहुत कुछ आपको शेयर करना चाहते हैं। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, बस दूर दूर से ही आपको स्टॉक करना, आपके बारे में जानने की कोशिश करना, आपके लिए यस इमोशंस रखना, फीलिंग्स रखना, एक न्यू बिगनिंग करना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने की इच्छा रखना ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको अब कुछ नहीं चाहिए। जिन चीजों के पीछे ये भागते थे, आज वो सब चीजें तो हैं इनके पास। या आपसे दूर जाना चाहते थे, चले गए ना, और ये आपसे दूर जाकर पैसों के बारे में सोचते थे, वो भी कमा लिया या कमा रहे हैं, या ठीक है चल रहा है ना, या फिर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, तो आज उसके साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि
अट्रैक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, पैशन ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार भी, प्यार सबसे बढ़कर होना चाहिए ना, कि कोई समझ रहा है, कोई अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई तो हो। तो प्यार सबसे पहले है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो आपको शेयर करना चाहते हैं कि वो आज क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो कितना फील करते हैं आपके लिए, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द मजिशियन का कार्ड यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा हो रही है, आपके साथ की इच्छा हो रही है। आज रात वो बस आपके साथ के बारे में सोच रहे हैं। आपका साथ जो इन्होंने एक टाइम पर आपके साथ बातें शेयर करते थे, एक टाइम पर जब आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा था, चीज़ें याद करते हुए, आपको मिस करते हुए आज रात दिख रहे हैं कि आपने हमेशा ना कनेक्शन इनको समझाया, हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनको हर चीज़ में ना आप थे इनके साथ, प्रॉपर तरीके से आप थे ना, तो आपने इनको लॉयल्टी दी, सब कुछ याद कर रहे हैं, आपका प्यार, आपके इमोशंस को ये याद कर रहे हैं, आपका प्यार इनको चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं यस, इनको आपका साथ चाहिए। पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए पॉलिटिक्स के कार्ड को। यहां पर है द चैरियट, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द चैरियट के कार्ड से कि यहाँ पर हाँ, आप दोनों के रिश्ते में पॉलिटिक्स की गई है, आप दोनों को अलग किया गया है, क्योंकि आप दोनों का देखो द लवर्स, और यहाँ पर भी देखो द लवर्स, देख रहे हो आप लोग कार्ड। तो यहाँ पर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों को तोड़ पाना, एक दूसरे से जुदा कर पाना, अलग कर पाना बहुत मुश्किल था, पर पॉलिटिक्स की है, किसी ने पॉलिटिक्स की है, दिख रहा है, किसी ने इनके इमोशंस के साथ खेला गया है, या फिर किसी ने इनको भड़काया है, या फिर कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से आप दोनों को अलग कर दिया गया है, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स स्टिल अभी भी कर रहा है या कर रही है कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा ना हो, आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा आप दोनों के बीच में ना हो, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है। पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही है बेसिकली यहाँ पर ना, देख रहे हो आप, क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। तो इनके दिल में भले कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, जोर लगा ले भाई आप दोनों को अलग करने के लिए, फिर भी इनके दिल में कहीं ना कहीं आप आज भी हो, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं वो। हाँ, दिख रहा होगा कि किसी और के साथ है, किसी थर्ड पर्सन में है, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ऐसा दिख रहा होगा, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, आपसे दूर जाना चाहते हैं या दूर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड साफ साफ यहाँ पर दिखा रहा है, बता रहा है कि आज भी उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है आपके लिए अफ्रेक्शन है, अट्रैक्शन है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ पाए थे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ये आपको से कितना प्यार करते हैं, नहीं समझ पाए थे, पर अब समझ आ रहा है कि हो, आप इंपॉर्टेंट हो, सबसे बढ़कर हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। भले ही इनका ध्यान आपसे हटा था, या कहीं और चला गया था, या कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, कुछ भी है, पर भले ही पॉलिटिक्स की वजह से कैसे भी कुछ भी हुआ हो, पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का है, तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है, आना चाहते हैं, उनको अब आना है। द चैरियट का कार्ड एक इस कनेक्शन को ना सक्सेस पर ले जाना है, ये दिखा रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द लवर्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स, तो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट था ना इनको कि आप कहीं नहीं जाओगे या आप मूव ऑन नहीं करोगे, तो आज इनको इनका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि पहले तो इनको पता था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको क्यों ही छोड़ोगे, पर आज इनको ना यस ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको क्या किया, धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, चीट किया, आपको छोड़ दिया, तो आप पागल थोड़ी हो कि इनका वेट करते रहोगे। इनको ऐसा लग रहा है, भले ही आप कर रहे हो वेट, वो अलग बात है,
यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी वेट करोगे भाई ना, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको तकलीफ दी, दर्द दिया, आप क्यों वेट करोगे? तो यहां पर कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड सेपरेशन की एनर्जी को दिखा रहा है। हाँ, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है और कहीं ना कहीं इनको अच्छा नहीं लग रहा है, या पहले से ही इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया पर अब अच्छा नहीं लग रहा है, इनको लौटना है, क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप जितना इनको अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, जो इनको पॉजिटिविटी आपके साथ रहकर मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती और ना मिल सकती है। द रिबल, रिबल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? तो यहां पर देखो, पेज ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों में ही फंस गए हैं। कहते हैं ना, इंसान जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उस गड्ढे में पहले तो खुद ही गिरता है। ठीक है, तो वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है कि इन्होंने दूरी बनाई, इन्होंने सोचा था कि आप कहाँ ही जाने वाले हो या आप रहोगे, या फिर जो भी सोचा था, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक, कुछ इमेच्योरिटी तो जरूर सोचा था ना। तो आज क्या हुआ है कि आप को ये खुद से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, या तो आपने इनको ऐसा कुछ बोल दिया है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, या मैं मूव ऑन कर चुकी हूं या कर चुका हूं, या फिर मैं किसी और के साथ कमिटेड हूं, या मैं किसी को डेट कर रहा हूं या कर रही हूं, या कुछ तो ऐसा इनको ऐसा लग रहा है कि ये चाहकर आपके पास नहीं आ पा रहे, इनके पैर में अब बेड़ियां सी बंधी हुई सी दिख रही है अपनी गलतियों में। आज अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है कि गलती करना, मिस्टेक करना कितना भारी होता है। अगर आप, चलो गलती होती है इंसान से और टाइम पर नहीं सुधारते हो तो क्या होता है, तो वही एग्जैक्टली इनको फीलिंग आ रही है, वही इनको फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, चीजों को ना बैलेंस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि भागकर लौट कर आना है, पर इनके हाथ में कुछ नहीं है, इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, लौटना तो है ही नहीं, इनको ऐसा फील हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। अब वो आपको समझना चाहते हैं, अब वो आपकी सुनना चाहते हैं। कहाँ गए थे ये जब आप इनको समझा रहे थे, सुना रहे थे, बता रहे थे, कहाँ गए थे ये? कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको, पर अब पड़ रहा है। अब ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यार है, इमोशंस है, क्योंकि आप ही थे, आप ही हो जो इनको, इनके ईगो को भी देखते हो, इन, ठीक है, इनको सहते भी हो, इनके ईगो को भी सहते हो, बस आप ही हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि और लोग तो हर कोई इनको धोखा दे रहा है, इनके पीठ में छुरा घोप रहा है, पता चल रहा है। देखो, एक टाइम पर ना इंसान को पता चल जाता है, अगर कोई धोखा दे रहा होता है ना, तो आज नहीं तो कल पता चल जाता है। तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको बता दिया, फैमिली या कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी इनकी लाइफ में है ही है, तो वो इनको धोखा दे रही है। तभी तो इनको एहसास हो रहा है, अब सबक मिल रहा है और अब समझ आ रहा है, तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखो, आज कार्ड्स में द लवर्स भी था, ये फ्रेंड लाइन्स का कार्ड भी है, जो कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड को दिखाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड ऐसे निकले हैं कि जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, और पास्ट लाइफ तो दिख ही रहा है। कुछ लोग कार्मिक आप लोगों से जुड़े हैं, पास्ट लाइफ, जिस वजह से आप लोग पेन में हो, सेपरेटेड हो, दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बर्डन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, एंजाइटी, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, रोते हुए, पछताते हुए से दिख रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत दिख रही है, ठीक है, प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है, पर आज ये बर्डन में है, आज इनके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, टेंशन है, नहीं बता पा रहे हैं आपको कि ये लौटना चाहते हैं, ये क्या करें। आज इनको खुद भी फील हो रहा है आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये खुद भी फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखा के सही नहीं किया, आप ये क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें आप। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? फाइटिंग का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है डेथ। अपने ही दिल और दिमाग से लड़ते हुए, अपने खुद से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ही इमोशंस के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि इनका दिल बार बार आपके लिए गाइड कर रहा है, इनका दिल आपके लिए धड़क रहा है, आप सुधरना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यस, इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ यस शादी करनी है मे बी, या फिर आपको कमिटमेंट देनी है, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन इनको चाहिए आपके साथ, पर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चीजें चाहते हैं पर नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत बहुत इश्यूज दिख रहे हैं, स्ट्रगल दिख रहे हैं, लाइफ में स्ट्रक दिख रहा है अपनी। यहाँ पर 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 7, हाँ 7 की एनर्जी बहुत निकल के आई है गाइस। 5 नंबर, 1, ठीक है, 10 मैं बता चुकी हूँ, 10 की एनर्जी भी निकल के आई है। यहाँ पर 13 नंबर, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, जिस वजह से ये इतना फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है आपके पार्टनर की। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।